जनाब जॉन के रुखसार को अपने रुखसार के साथ लगाया। अल्लाह अकबर। अब जॉन कह सकते थे मम मिसली, मुझ जैसा कौन है। यानी हर साथी को सैयदुश्शुहदा ने अज़मत से नवाजा। आज 13 मुहर्रम है और मुसाहिब के 2 रुख हैं, एक रुख कूफा का है और एक रुख सरज़मीन करबला का है। बनी असद गाज़रिया में रहते थे, लेकिन वो नहर अलकमा से पानी हासिल करते थे और फिर रोज़े तासुआ के बड़े डरे हुए थे। जब जनाब हबीब गए थे ना उनको लेने के लिए कि हमारी मदद करो, और फिर वो फ़ौज अशकिया से डर गए थे, फिर वो इस तरफ ना आए। 13 मुहर्रम की सुबह ही सुबह उनकी ख़वातीन चली पानी लेने के लिए, तो जैसे जैसे करीब आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है उस तरफ से। उनके चलने में तेज़ी आई। जब वहाँ पहुँची तो हैरान रह गई। वहाँ कुछ लाशें पड़े हुए थे जिनमें से किसी का भी सर बदन के साथ न था। पहचान गई कि ये अनवार हैं, इसीलिए तो इनसे खुशबू आ रही है। बदन शफ़ाफ़ हैं इनके, ज़ख्मों से चूर चूर हैं। वापस भागी, जाकर अपने मर्दों से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है। वो जो मेहमान आए थे ना जिन्होंने हमसे हमारी ज़मीन ख़रीदी थी, उनकी लाशें बेगौर कफ़न पड़ी हैं। मर्द भी चले, करबला में पहुँचे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इस गलती के एहसास का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वो ये फ़ैसला कर रहे थे कि इन्हें पहचाना कैसे जाए, इनका इंतज़ाम कैसे किया जाए, इन्हें दफन कैसे किया जाए, कि उन्होंने एक घोड़े पर घुड़सवार को आते हुए देखा। तारीख़ ने लिखा कि जब वो घुड़सवार करीब पहुंचा तो बड़ा थका हुआ था घुड़सवार, उसका बदन खाक से भरा हुआ था, बड़ा नहीफ़ महसूस हो रहा था। वो घुड़सवार नीचे उतरा और चलते चलते पत्थरों के एक ढेर के पास पहुंचा। उस हस्ती ने पत्थरों को हटाना शुरू किया। नीचे से एक बदन निकला, उसको अपने सीने से लगाकर ऐसा रोए कि हमसे बर्दाश्त ना हो सका, हम भी बहुत रोए। फिर उस घुड़सवार ने एक जगह पर हाथ फेरा, मट्टी का हटाना था, वहाँ कब्र मौजूद थी। अब हमें कुछ होश आया, हमने कहा हम आपकी मदद करें। कहा नहीं नहीं, मेरी मदद के लिए लोग मौजूद हैं, तुम उन्हें देख नहीं सकते। वहाँ दफन किया। फिर उस हस्ती ने किसी और को नहीं देखा, बल्कि नहर अलकमा की तरफ चल पड़े। हम भी साथ ही साथ चले। वहाँ जाकर हमने एक और शुजा शख्स को बेसर पाया और हमने देखा कि उसका बदन बुरे तरीके से टापों के नीचे आया था, बुरे तरीके से उसके टुकड़े हुए थे। उस हस्ती ने उस बदन के सीने को उठाकर अपने सीने के साथ लगाया और कहा, या अम्मा, ए चाचा जान, आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं, हम कूफा के बाज़ार और दरबार में बड़ी मुश्किल में हैं, फूफियाँ आपको बहुत याद करती हैं। ये कहते हुए कब्र बनाई और उस हस्ती को भी दफन किया। हमें पता चल गया ये अब्बास इब्न अली हैं। फिर हमें कहा कि अब आओ मेरे साथ। फिर कब्र हुसैन इब्न अली के करीब लाकर हमें कहा कि एक बड़ी कब्र बनाओ। फिर बड़ी कब्र बनवाने के बाद उसमें शोहदा को हमारी मदद के साथ दफन करा शुरू किया। जब एक लाश का उन्होंने कहा कि ये हुर की लाश है, तो बनी असद ने कहा, ए मौला, ए साहिब अज़मत, ये हमारे कबीले से था, इसे हमें दे दीजिए, हम इसे ख़ुद दफन करेंगे। ये सुनना था कि इमाम सज्जाद बहुत रोए कि हुसैन इब्न अली का कोई वारिस नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि हम वारिस हैं। अब्बास अलमदार शबीह पैगंबर जनाब कासिम
यही वजह है कि जनाब हुर का मरकज़ मुताहर अलग से है। फिर तमाम कब्रों के ऊपर खाक डाली, हमने कदमों से पकड़ लिया। हमने पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं हुसैन का बेटा अली इब्न हुसैन हूँ और मुझे बहुत जल्दी है। कूफा में मेरे साथी, मेरी फुफियाँ इंतहाई मुश्किल में हैं। कूफा का मंज़र अजीब था। जाफ़र जस्सास कहता है, बशीर ने भी इस वाक़े को नक़ल किया कि कूफा में जब ये काफ़िला दाखिल हुआ तो जिसके हाथ में जो आया उन्होंने